pressure and surface winds in India. So, children, this is our next topic that because of difference in pressure, it creates the movement of wind and changes the climate or temperature of any place. The pressure and wind conditions in India is unique. During winter, there is a high pressure in the north of the Himalayas. High pressure का मीन्स हो गया कि टेम्परेचर वो जो है वो कम है. जब टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है. Cold, dry winds blow from the region to the low pressure areas over the oceans to the south. तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जब हवा मूव करती है तो हाई प्रेशर कहाँ होगा? जहाँ टेम्परेचर लो होगा, दैट मीन्स नॉर्थ में. सो नॉर्थ से हवा जो चलती है ब्लो करती है किस तरफ? साउथ में, साउथ ऑफ द ओशियंस. इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया. लो प्रेशर मीन्स वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है? बहुत हाई है. एंड इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, सो नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे और इंटीरियर एशिया पे प्रेशर कैसा होता है? लो होता है. दैट मीन्स टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा होता है समर के टाइम में. दिस कॉजेज अ कम्प्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग समर. सो ठंड के टाइम में आप देख रहे हैं कि प्रेशर, लो प्रेशर जो है वो कहाँ पड़ रहा है? नॉर्थ के साइड में, और हाई प्रेशर नॉर्थ के साइड में, लो प्रेशर साउथ के साइड में. लेकिन फिर उसी समर के टाइम में क्या हो रहा है कि इंटीरियर एशिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया क्या हो रहा है? लो प्रेशर क्रिएट कर रहा है. टेम्परेचर मतलब वहाँ ज़्यादा है. इस वजह से क्या हो रहा है? सीजनल रिवर्सल हो रहा है. हवा मूव कर रही है कॉन्टिन्यूसली पूरे साल. Air moves from the high pressure area over the southern Indian Ocean in a southeasterly direction, crosses the equator, and turns right towards the low pressure areas over the Indian subcontinent. These are known as southwest monsoon winds. So southwest, अब आप मैप में अगर देखें तो साउथ की साइड से और साउथ वेस्ट की साइड से वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट अगर इन अर्थ मूव कर रही है, सो जो एयर साउथ की तरफ ब्लो करते हुए आ रही हैं वो कोरियोलिस फोर्स के थ्रू कहाँ जा रही हैं? वेस्ट की तरफ. इसीलिए इसको बोलते हैं हम साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशियंस, गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेन लैंड ऑफ इंडिया. सो जब गर्म हवा जब ओशियन गर्म होता है तो वो एवोपरेट होता है, वेपोराइज होता है, और वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं और क्लाउड्स में जाती हैं, फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से पानी जो क्लाउड होते हैं वो मॉइस्चर लेते हैं, और जब वो किसी ऐसे जहाँ जाते हैं जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो वहाँ पर रेनफॉल कर देते हैं. इस तरह से इंडिया की कुछ जगहों पर रेनफॉल होती है कुछ सीजन्स में. So we have low and high pressure. You can see that we have at the south side we have Arabian Sea, Indian Ocean, Bay of Bengal, and we have high pressure and low pressure in the form of high pressure in the form of green and low pressure in the form of pink. So like this we have difference in pressure in India. Distance from the sea is also a very important factor, that as a place is distant from the sea, जितना दूर होगा उतनी देर में वहाँ तक क्लाउड पहुँचने में टाइम लगेगा और पानी भी उतनी देर में बरसेगा. कोस्टल एरियाज हैव इक्वेबल क्लाइमेट वेयर एज इंटीरियर पार्ट्स हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट. सो जितने भी पार्ट, जितने भी स्टेट्स कोस्टल रीजन में हैं, कोस्टल रीजन मतलब नदी से, पानी से करीब हैं, वहाँ पर क्लाइमेट जो होता है वो इक्वेबल होता है, मतलब ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा. जैसे मुंबई आप देख लें, गोवा देख लें, गुजरात देख लें, और तमिलनाडु देख लें, ये सारे रीजन ऐसे हैं, स्टेट ऐसे हैं जो कहाँ पर हैं? वो कोस्टल रीजन में. इसलिए वहाँ पर कैसे टेम्परेचर होते हैं? इक्वेबल. और जो स्टेट्स इंटीरियर में होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो एक्सट्रीम होता है. ठंड पड़ती है तो बहुत पड़ती है, और अगर गर्मी पड़ती है तो बहुत गर्मी पड़ती है. जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, दिल्ली हुआ, बिहार हुआ, ये सारे स्टेट्स कहाँ हैं? इंटीरियर हैं. महाराष्ट्र हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, ये सारे चीज़ें. रिलीफ भी हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में. रिलीफ कितने हमारे पास? टोटल 6 रिलीफ हैं. रिलीफ मतलब जो हो गया फिजिकल फीचर में वो हुआ, प्लेट्यू हुआ, पेनिनसुला हुआ, माउंटेन हुआ, डिजर्ट हुआ. इनके क्या इम्पैक्ट हैं? That relief too plays a major role in determining the climate of a place. High mountains act as barriers for cold or hot winds. They may also cause precipitation if they are high enough and lie in the path of rain-bearing winds. The leeward side of mountains remains relatively dry. So relief also plays an important role. पहाड़ है, अब पहाड़ क्या कर रहा है? रोक रहा है दो चीज़ों को, या तो कोल्ड विंड्स को या तो जो हॉट विंड्स है हवा को, वो रोक रहा है. और एक बैरियर का काम करता है. जब क्लाउड बारिश पानी लेके जब मूव करता है तेज़ से हवा से, तो उसके बीच में जो माउंटेन होता है वो एक बैरियर का काम करते हैं. सो क्लाउड क्या करते हैं कि जब
वो माउंटेन को क्रॉस कर रहे होते हैं तो माउंटेन की एक साइड में वो पानी बरसा देता है और दूसरा साइड वो खाली चला जाता है, तो वो साइड क्या कहलाता है, लीवार्ड साइड। और जिस साइड वो पानी बरसाता है उसको बोलते हैं हम विंडवार्ड साइड। सो लीवार्ड साइड कैसा होता है, रिलेटिवली ड्राई होता है वो हमेशा। ये भी हम देखेंगे इसमें। अब देखिए रिलीफ में है हमारे देखेंगे साउथ में वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट में क्या है, इट रिसीव रेन्स हाई रेनफॉल, क्योंकि बादल जो है, मानसून विंड जो है वो क्लाउड को लेते हुए, बारिश को क्लाउड को लेते हुए अरबियन सी से आ रहा है, और अरबियन सी से आते टाइम इसके बीच में जब वेस्टर्न घाट पड़ता है तो वहीं पे बारिश बरसा देता है। और उसके जो राइट साइड है, जो रेड कलर में ब्राउन कलर में शो कर रहा है, वो कैसे साइड हो गया, वो लीवार्ड साइड, क्योंकि वहाँ तक बादल पहुँचते पहुँचते पूरा पानी विंडवार्ड साइड में ही बरस जाता है। तो लीवार्ड साइड कैसा होता है, सूखा पड़ा रहता है। आप देख सकते हैं इसमें विंडवार्ड साइड कैसे है, कैसे क्लाउड आ रहा है और कूल वेट एयर होती है, और एक साइड पानी बरस जाता है जब, तो वो बादल हल्का होकर ऊपर उठता है, और जब वो दूसरे साइड जाता है तो वो कैसा साइड कहलाता है, लीवार्ड साइड। और वहाँ की हवा कैसी होती है, वार्म ड्राई एयर, जिसको हम बोलते हैं रेन शेडो एरिया। कैसे देखिए हिमालयाज़ क्लाइमेटिक बैरियर का काम कर रहा है। ये नॉर्थ का पिक्चर है, नॉर्थ साइड का, हिमालयाज़ की तरफ का। कोल्ड एयर जो है वो ब्लो करते हुए आ रही है, लेकिन बीच में माउंटेन कैसा है, माउंटेन एक बैरियर का काम कर रहा है। और एक तरफ अगर हम साउथ वेस्ट में देखें तो मानसून विंड आने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर उसको माउंटेन पीछे मिलता है, तो वो एक तरह का बैरियर का काम करता है, जिसकी वजह से एक माउंटेन क्या है, एक रिलीफ की वजह से एक हमारे यहाँ क्लाइमेट पे चेंज होने से बचाता है, ठंडी हवा आने से रोकता है और मानसून बाहर जाने से रोकता है। सो ये मॉडरेट टेम्परेचर बना के रखता है। इसी में है विंड प्रेशर में है ये हमारे पास जेट स्ट्रीम, जिसको हम डिस्कस किया था। जेट स्ट्रीम क्या होती है, बहुत तेज़ी से जो हवा चलती है और उसकी स्पीड 275 मीटर पर आवर की स्पीड से होती है। सो इसका मेन जो है अपर एयर सर्कुलेशन से रिलेटेड है। द अपर एयर सर्कुलेशन इन इंडिया इज़ डोमिनेटेड बाय अ वेस्टर्ली फ्लो नोन एज जेट स्ट्रीम। दीज आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई अल्टीट्यूड। हाई अल्टीट्यूड कितने ऊपर उड़ती हैं, 12,000 मीटर, 12 किलोमीटर ज़मीन से ऊपर अगर हम जाएंगे वहाँ पर ऐसी हवा चलती, बहुत तेज़ी से हवा चलती है, उसको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। Their speed varies from about 110 km per hour in summer to about 184 km per hour in winter. Many jet streams have been identified. The most constant are the mid-latitude and the subtropical jet stream. So ये jet stream है जो 12,000 मीटर सी लेवल से ऊपर की तरफ चलती हैं और बहुत तेज़ी से स्पीड है इसकी। समर के टाइम में इसकी स्पीड 110 किलोमीटर और विंटर के टाइम में 184 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मूव करती है। अब देखते हैं जेट स्ट्रीम समर विंटर के टाइम में, ये मैप के थ्रू दिया हुआ रेड लाइन वो दिखा रहा है जेट स्ट्रीम कितनी तेज़ी से मूव करती है और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ का है। जेट स्ट्रीम क्या है, दे आर लोकेटेड एट 27 डिग्री 30 to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, आर नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल अब देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ से गुजरते हुए। ओवर इंडिया दीज जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ द हिमालयाज, हिमालय के साउथ, ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर। The western cyclonic disturbances experienced in the north and northwestern parts of the country are brought in by this westerly flow. In summer, the subtropical westerly jet stream moves north of the Himalayas. हिमालय के नॉर्थ मूव करती है, मतलब ऊपर की तरफ, with the apparent movement of the sun. An easterly jet stream called the tropical easterly jet stream blows over the peninsular India approximately over 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर। अब आप देखेंगे समर में ये जो है वो हिमालयाज़ के ऊपर से गुजर रही हैं, विंटर में नीचे से। इसका मतलब ये है कि डिफरेंस इन हीटिंग, ठंड के टाइम में ज़मीन ज़्यादा पानी ज़्यादा गर्म होता है कंपेयर टू लैंड। ज़्यादा गर्म मतलब खौलता नहीं है पानी, मतलब ये है कि उसके कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म होता है। तो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रेशर लो होगा, और जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहाँ प्रेशर हाई होगा, और विंड का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इस तरह से विंड का मूवमेंट हो रहा है, और स्पीड जब तेज़ होती है तो वो होती है जेट स्ट्रीम के थ्रू, क्योंकि अर्थ मूव कर रही है अपने डायरेक्शन में, वो कोरिलिस फोर्स क्रिएट करता है। और उसके साथ साथ जब विंड ब्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो वो डिफ्लेक्ट होती है, जो क्रिएट करती है साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस भी और जेट स्ट्रीम भी। जेट स्ट्रीम इन समर आप देखिए वो नॉर्थ की तरफ से जा रहा है, साउथ वेस्ट की तरफ से जा रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो गया क्योंकि डिफरेंस इन प्रेशर आ गया यहाँ पर।
दूसरा जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अर्थ के डायरेक्शन, इंडिया के डायरेक्शन पे दिया हुआ है, वेस्ट के साइड से। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर वेदर फिनोमेना ऑफ द विंटर मंथ्स ब्रॉट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन। मेडिटेरियन रीजन वाटर के थ्रू, वाटर बॉडीज जब हीट होती हैं किस टाइम में जब वो ब्लो होती हैं, और इस तरह से क्या होता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं, और वो डिफरेंस इन प्रेशर के थ्रू अक्टूबर नवंबर एंड पार्ट्स ऑफ ईस्टर्नली फ्लो दीज डिस्टर्बेंसेज अफेक्ट द कोस्टल रीजन्स ऑफ द कंट्री। कोस्टल रीजन्स मतलब जो नदी के किनारे। सो इस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुआ। सो आप देख सकते हैं मेडिटेरियन रीजन किस तरफ है, और वाटर जब हीट क्रिएट होती है तो हम इसके थ्रू क्या होता है, टेम्परेचर जब डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है, तो वाटर जो विंड होती है वो ब्लो होती है। सो मेडिटेरियन रीजन किस तरफ है, हमारे वेस्ट तरफ है। सो वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस इसलिए कहते हैं। देन वी हैव द ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स क्या है, सोलर एनर्जी, विंड एंड अर्थ्स रोटेशन क्रिएट्स ओशियन करेंट्स। सो सोलर एनर्जी क्या है, हीट, सन की इंटेंसिटी, विंड मूव करना, विंड हवा का ब्लो करना, अर्थ रोटेशन, ये तीनों क्या है, ओशियन करेंट्स को क्रिएट करते हैं। करंट क्या होता है, द सिस्टमेटिक पैटर्न्स ऑफ वाटर मूवमेंट। सो इस सिस्टमेटिक मूवमेंट को हम बोलते हैं, वाटर मूवमेंट को करंट बोलते हैं। गायर्स बोलते हैं टू ग्रेट सर्कुलर वेव वाटर मोशन। सो टू ग्रेट सर्कुलर वाटर मोशन को हम बोलते हैं गायर्स। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, द ओशियन करंट मूव्स क्लॉकवाइज। नॉर्थ साइड में गौर करिएगा किस तरह से मूव करती है, क्लॉकवाइज मूव करती है। और सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे मूव करती है, एंटी क्लॉकवाइज। ये अलग क्यों है, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर जो है वो डिफ्लेक्ट कहाँ हो रहा है, वो डिफ्लेक्ट हो रहा है नॉर्थ साइड, और इक्वेटर के नीचे जो हवा डिफ्लेक्ट होती है वो किस साइड डिफ्लेक्ट होती है, साउथ साइड। तो इस तरह से डिफ्लेक्शन अलग होता है। तो ऊपर की तरफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज मूव करती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। ट्रेड विंड्स पुश वार्म सरफेस वाटर वेस्टवर्ड्स टू द इक्वेटर। ट्रेड विंड्स वो विंड्स हैं जो एक्चुअली जो शिप्स होती हैं, सेल करती हैं, वो उस डायरेक्शन में मूव करती हैं जिस डायरेक्शन में हवा मूव कर रही है। सो ट्रेड विंड्स क्या कर रही हैं, पुश वार्म सरफेस वाटर वेस्टवर्ड्स एट द इक्वेटर। वेस्टवर्ड, इक्वेटर के वेस्टवर्ड वो डिफ्लेक्ट करती हैं। As the waters encounter the continents, they split into north and south flowing currents along the eastern coast, forming north and south gyres। gyres अभी हमने पढ़ा टू ग्रेट सर्कुलर वाटर मोशन। अभी हम आके देखेंगे इसके पिक्चर भी, कैसे ये वाटर सर्कुलेशन बना रहा है और कैसे इसका नाम gyres पड़ा, क्या है इसकी वजह। ये देखिए हमारे पास है सरफेस वाटर ब्लो, कैसे नॉर्थ की तरफ क्लॉकवाइज बना रहा है और साउथ की तरफ एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है। सरफेस वाटर ब्लोन बाय द विंड्स एट अ पॉइंट ए विल वेयर्स टू द राइट ऑफ इट्स इनिशियल पाथ एंड कंटिन्यू ईस्टवर्ड। सो ईस्टवर्ड जा रहा है फर्स्ट पार्ट, और वाटर एट पॉइंट बी वेयर्स टू द राइट एंड कंटिन्यूज वेस्टवर्ड। सो ये देखिए डायरेक्शन ए और बी, ए जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, बी जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। अब ब्लू लाइन जो शो कर रही है वो कोल्ड करंट है, और येलो लाइन जो शो कर रही है, ऑरेंज लाइन, वो वार्म करंट है। किस तरह से देखिए एक ही टाइम पे कैसे करंट मूव कर रहे हैं। करंट मीन्स वाटर की जो पैटर्न है वो किस तरह से फ्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन हीटिंग। सो गल्फ स्ट्रीम है, अटलांटिक ओशियन है, इधर अफ्रीका है, वो किस तरह से जो मूवमेंट है विंड का वो ब्लो हो रहा है, इस मैप में देख सकते हैं आप। This also shows winds driven by uneven solar heating and Earth's spin drive the movement of the ocean surface currents. The prime movers are the powerful westerlies and the persistent trade winds easterlies. So किस तरह से देखिए इक्वेटर के ऊपर मूवमेंट किस तरफ से किस तरफ है, डायरेक्शन कैसा है, और इक्वेटर के नीचे कैसे मूवमेंट्स है बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। इस तरह से मूवमेंट जो है वो चेंज हो रहा है। तो अर्थ का स्पिन होना और सोलर एनर्जी का डिफरेंट होना हर जगह, इस तरह से विंड्स के डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। The Kipman climatic classification system, this we will do in the next video. Till then all of you match all the topics which are mentioned video to your NCERT book. Thank you.